जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज के बहुत ही सुंदर प्रश्न आए हुए हैं। आज के प्रश्नों पर दृष्टि डालें उससे पूर्व आप सभी से निवेदन है कि आप पूरा वीडियो जरूर अंत तक देखें। और प्रारंभ करते हैं। आज के प्रश्न कौन से हैं। पहला प्रश्न है कि हवन पूजा पाठ में बैठते हैं तब अपने सिर पर कोई कपड़ा डालते हैं तो क्या डालना चाहिए या नहीं। दूसरा प्रश्न है कि हवन में आहुति देते हैं तो कितनी आहुति लेनी चाहिए, यानी सामग्री कितनी लेनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि हवन के समय स्वाहा का प्रयोग करते हैं तो कब स्वाहा कब सुधा का प्रयोग किया जाता है। तो यह बहुत ही सुंदर प्रश्न है। यह तीन ही प्रश्न आज के बहुत ही रहस्यमय प्रश्न हैं। तो चलिए इन प्रश्नों पर दृष्टि डालेंगे। जैसा कि कोई हवन पूजा पाठ अपने घर में यज्ञ अनुष्ठान कोई करते हैं तो अपने सिर पर कपड़ा डालने लग जाते हैं, तो क्या कपड़ा डालना अपने सनातन धर्म के अनुसार उचित है या नहीं। और इसके अनुसार अब देखा जाए तो शास्त्रोक्त नीति के अनुसार सिर पर कपड़ा डालने का जो तरीका होता है वह सनातन पद्धति के अनुसार उचित नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में शिखा रखने का विधान है। चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि किसी भी वर्ण में से कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू सनातन कोई भी व्यक्ति हो, शिखा रख सकते हैं, चोटी रख सकते हैं। चोटी रखने का बहुत ही विशेष महत्व होता है, जो कि अगर जिसके सिर पर चोटी है तो उसे कपड़ा डालने की ज़रूरत है ही नहीं। वो भी खासकर सनातन धर्म में सिर पर कपड़ा डालने का विधान नहीं है, परंतु कंधे पर कपड़ा डालने का विधान है, जिसे बोलते हैं उपवस्त्र। जैसे कि ये वस्त्र है और ये उपवस्त्र है जो पटका पड़ा हुआ है। इस प्रकार से कंधे पर कोई भी कपड़ा डालें, कंधे पर डालने का विधान है। जैसे अंगोछा ज़्यादा चलता है, अंगोछा पटका कोई भी हो, लेकिन जो सिर पे डाल लेते हैं, कभी रूमाल डाल लेते हैं, कभी तौलिया डाल लेते हैं, तो वह अपने सनातन धर्म के अनुसार नहीं है। वह आप कहीं भी देखिए, किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, बड़े बड़े ऋषियों के यज्ञ में, बड़े बड़े विद्वानों के यज्ञ में, तो कोई भी सिर पर कपड़ा डाले हुआ नहीं दिखाई देगा, सिर पर कपड़ा नहीं डाले दिखाई देगा। और चाहे कोई धार्मिक सीरियल भी देख लीजिए, किसी भी धार्मिक सीरियल में भी नहीं देखा होगा कि सिर पर कोई रूमाल डाले है या तौलिया डाले, कोई नहीं देखा होगा। लेकिन फिर भी हम डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये अन्य समुदाय के लोगों ने हमारे बीच में एक भेड़ चाल बना दी है। हमारे बीच में उन्हें देख देख करके हम लोग भी भेड़ चाल में फंस गए। हाँ, भेड़ चाल जाना, जिधर एक जाने लग जाए उधर सब लोग जाने लग जाते हैं। ऐसे ही हमारे में से किसी एक ने अन्य समुदाय के लोगों को देख करके उसने एक बार कर लिया तो सब लोगों ने भी चलो भाई ऐसा किया जाता होगा। लेकिन ये भ्रांति है। सिर पर कपड़ा डालने के बजाय कंधे पर डालना चाहिए। ये सिर पर हमें शिखा रखना चाहिए। शिखा इसमें विशेष महत्वपूर्ण होती है। शिखा अगर नहीं है, यानी चोटी नहीं है, तो आप ऐसे इस तरीक़ा से पगड़ी बांध सकते हैं। सनातन धर्म में पगड़ी एक बहुत बड़ी मर्यादित होती है। पगड़ी का बहुत बड़ा महत्व होता है। यह पगड़ी पुरानी परंपरा के अनुसार बहुत ही यह सबसे बड़ी इज्जत मानी जाती है। जैसे कि पहले आप देखे होंगे कि बड़े बड़े दादा लोग जो है, कोई किसी दरबार में कहीं किसी तरीक़ा से कोई गलती हो जाती है या कुछ हो जाए तो पगड़ी रख देते थे, उतार के पगड़ी रख देते। तो सामने वाला क्या होता है, अरे भैया बांध तो पगड़ी ही रख दी, है ना। कहने का भाव ये है कि पगड़ी बांधना बहुत श्रेष्ठ होता है, शिखा रखना श्रेष्ठ होता है, लेकिन जो है रूमाल तौलिया वगैरह जो सिर पर डालते हैं वो उचित नहीं होता है। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि हवन में आहुति देते हैं तो सामग्री कितनी लेनी चाहिए। सामग्री 2 उंगलियों पे लेनी चाहिए, ये बीच वाली दोनों उंगलियों पे लेनी चाहिए, और एक पोटुआ पर, यानी जो एक जो है आगे वाला भाग है, अग्रभाग, इसमें एक भाग में इतना दोनों उंगलियों पे लें। और जितना लें, जितने से छोटे बालक को जैसे भोजन कराया जाता हो उसी प्रकार से थोड़ा सा ले करके
और सीधा हाथ करके छोड़ना है, ना कि ऐसे फेंकना हो। ये इस तरीक़ा से अगर छोड़ते हैं तो फेंकना होता है, इस तरीक़ा से होता है वो छोड़ना होता है। ठीक है, इसलिए जो आहुति लेते हैं उतना लेना चाहिए जितने छोटे बालक को ग्रास खिलाते हो उतनी सामग्री लेनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि हवन में स्वाहा सुधा का उच्चारण कब किया जाता है। तो देखिए, स्वाहा देवताओं की आहुति देने के समय किया जाता है और पितरों की आहुति देते हैं तब सुधा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति की बेटी हैं स्वाहा और सुधा। स्वाहा सुधा दोनों दक्ष प्रजापति की बेटी हैं, लेकिन जो स्वाहा है, स्वाहा बेटी का विवाह अग्निदेव के साथ में किया गया था, जो कि अग्निदेव की पत्नी स्वाहा है, और सुधा पितृगणों के साथ में किया, जो कि पितरों की आहुति देते हैं तब सुधा बोलते हैं, और देवताओं की आहुति देते हैं, किसी देवी देवता की आहुति देते हैं तब स्वाहा बोलते हैं। इस प्रकार से हवन करने का जो विधान है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए। आज के प्रश्न बहुत ही रहस्यमयी प्रश्न किए। आज जिन्होंने प्रश्न किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल उन्हें ठीक 7 बजे फिर लाइव में मिलते हैं। तो चलिए, आज के लिए सभी को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।